Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have continued with our new topic, that is environment, the first lesson of geography. Then after we have discussed about the different components of the environment, in which we have gone through the different components that were natural, then after human itself, then after human made. कि हमारे पास नेचुरल की बात करें एयर वाटर लैंड एक्सेट्रा, देन आफ्टर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ब्रिज रोड्स बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, then after human itself, what are the different things which we follow, like our religion, our community, we individual, all these are different components of environment. अब हमारे पास नेक्स्ट we are going to read it in detail, that is natural environment. अब ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस, आइदर पीपल, थिंग, लैंड, नेचर, व्हाटएवर इट इज, वो सारा क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा है. नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक व्हिच हैज लाइफ, एबायोटिक व्हिच डोंट हैव लाइफ. अब हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने देखा था एयर वाटर लैंड एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. और पिछले साल इन द 6th स्टैंडर्ड वी हैव रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ए कंबाइंड टर्म फॉर ऑल द पार्टिकुलर टेरेन एरिया और डोमेन. हमने एक पार्टिकुलर जो चीजें कवर की जाती हैं एक जैसी, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की थी, हर एक के लिए अलग अलग. तो हमने उसमें कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल की थी? फर्स्ट थी लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, देन आफ्टर हाइड्रोस्फेयर, then atmosphere, these are the different terms used for different domains of a single thing. अब हम बात करें लिथोस्फेयर की. In the last class we have already discussed the definition, इसके बारे में definition पढ़ चुके थे, even we have already gone through in detail में पढ़ा था हमने. लिथोस्फेयर, the hard अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो ऊपरी हिस्सा हमारी अर्थ का वो क्या है? लिथोस्फेयर है. अब इट कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से बनी हुई है? इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. बनी हुई किसी से? रॉक्स एंड मिनरल्स. अब हमारे पास देखेंगे जो ऊपर की सरफेस है एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. अगर हम बात करें नीचे किसी की हार्ड रॉक्स है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स है, उसके ऊपर अगर लेयर बात करें तो किसी चीज की सोइल की है, मिट्टी है. अब हमारे पास इस लिथोस्फीयर की बात करें, अनइवन लैंडफॉर्म्स आर देयर. ऊपर की क्रस्ट हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है. अब इसकी बात करें किस प्रकार एक जैसी नहीं लिथोस्फीयर की. अगर बात करें अपर सरफेस ऑफ द अर्थ है, अपर सरफेस ऑफ अर्थ कैसा है हमारा? अब आप देखोगे अगर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चले जाए, हिमाचल उत्तराखंड चले जाए, तो माउंटेन्स, then after the peninsular part plateaus, and most of the northern part of India और नॉट एक्सट्रीम नॉर्थ. एक्सट्रीम नॉर्थ की बात करें तो हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या आ जाएंगे. नीचे नीचे अगर बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स. तो हमारे पास लिथोस्फीयर है, ये अनइवन है. ऐसे मान नहीं है कि एक जगह हर जगह एक जैसा ही हमारे पास लैंडफॉर्म हो. कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन्स है, कहीं वैलीज है. तो ये हमारे पास लिथोस्फीयर, पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. लिथोस्फीयर है क्या? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ और द अर्थ क्रस्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल. उसके बाद ये अलग अलग इसके प्रकार है. देन आफ्टर द सेकंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ द वाटर, कि जिस फॉर्म में भी हमारे पास पानी अवेलेबल है कहीं भी, वो सारा किस में आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर में. आइदर इट्स ओशियंस, आइदर रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा. जहां भी हमारे पास पानी अवेलेबल उसके लिए कॉमन टर्म, सामान्य टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास हवा का एक जो आवरण बना हुआ है, वो सारा क्या है? हमारे पास एटमॉस्फेयर है.
इट कंप्राइजेस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। जो हमारे पास अगर एयर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देखे तो क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस का कॉम्बिनेशन ही है ये। और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो थिन लेयर है हमारे आसपास, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, हमारे पास गैसेस में, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर इसकी बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये एटमॉस्फेयर है हमें एक्सट्रीम हीट है सूर्य की, उससे भी बताता है। ये हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट के हमने महत्वपूर्ण पार्ट पढ़े। अब हालांकि आपने 6th क्लास की बात है, उसमें एक वो और पढ़ा था बायोस्फीयर, बायोस्फीयर where all these three interact, जहां हमारे पास लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, और बिकॉज ऑफ दिस लाइफ इज पॉसिबल। ये तीनों चीजें जहां होगी, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर, देन आफ्टर हमें बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पानी, रहने के लिए हमें जगह भी चाहिए, सारी क्या है हमारे पास, इन तीनों को कम मिला के और जीवन जहां पॉसिबल हो क्या है, बायोस्फीयर है। लेकिन बेसिकली हमने नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की तो हमने ये तीन चीजें पढ़ी। तो इसमें वापस एक बार अगर रिवीजन करें तो हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण हिस्से लिथोस्फीयर। व्हाट इज लिथोस्फीयर? द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. Then after hydrosphere, domain of water, the water available either in oceans, rivers, lakes, ponds etc. all comes under hydrosphere. अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास हवा का एक आवरण बना हुआ क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स आर देयर। ये हमें जो हमारे पास एक्सट्रीम हीट है उससे बता रहा है, सूर्य की जो रोशनी है, जो हार्मफुल रेज है। देखो ओजोन भी एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जो कि हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 पार्ट हैं। If you are not getting anything, then you can ask. Thank you and have a nice day.